साथियों, आज हम सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में जानेंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी और उनके मृत्यु के पश्चात उनके राज सिंहासन का क्या हुआ। साथियों, सम्राट विक्रमादित्य के बारे में तथा सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में आज हम जानेंगे। सम्राट विक्रमादित्य जो अपने न्याय, वीरता, पराक्रम, शौर्य, ज्ञान तथा उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने के पश्चात 101 ईसा पूर्व विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। विक्रमादित्य के पिता का नाम गर्दभिल गंधर्व सेन था। सम्राट विक्रमादित्य का बहन का नाम मैनावती तथा उनके भाई भर्तृहरि महाराज थे। सम्राट विक्रमादित्य की मां का नाम सौम्यदर्शना। महाराज विक्रमादित्य की 5 पत्नियां भी थीं, जिनका नाम मलावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चैल और चिल्लम महादेवी था। महाराज के 2 पुत्र विक्रमचरित तथा बिनापाल थे तथा उनकी 2 पुत्रियां विद्योत्मा तथा वसुंधरा थी। सम्राट विक्रमादित्य के एक भांजा था जिनका नाम गोपीचंद था तथा उनके प्रमुख मित्रों में भट्टमात्र का नाम आता है। महाराज विक्रमादित्य के राज में राजपुरोहित त्रिविक्रम तथा वसुमित्र थे तथा उनके सेनापति विक्रमशक्ति तथा चंद्र थे। महाराज विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया था। उन्होंने अपनी जीत के साथ ही हिंदू विक्रम संवत की स्थापना शुरू की थी तथा 9 रत्नों की शुरुआत भी महाराज विक्रमादित्य द्वारा ही की गई, जिनको तुर्क राजा अकबर ने भी अपनाया था। सम्राट विक्रमादित्य अत्यंत ही पराक्रमी राजा थे। उनके सामने खड़े होने का साहस किसी भी राजा में नहीं था। तो आइए हम जानते हैं कि राजा सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु हुई कैसे। सम्राट विक्रमादित्य की मृत्यु के बारे में 31वीं पुतली कौशल्या ने बताया, जब सम्राट विक्रमादित्य वृद्धावस्था में आ गए थे तो उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया था कि उनका अंतिम समय अब आ गया है। महाराज विक्रमादित्य राजा धर्म के काज और अपने राज कार्य में हमेशा अपने को लगाए रखते थे तथा उन्होंने वन में साधना के लिए एक कुटिया भी बनाई थी। एक रात उन्होंने कुटिया में देखा कि सामने वाले पहाड़ से प्रकाश आ रहा है तथा इस प्रकाश के बीच उनको एक सुंदर महल दिखाई दिया। महाराज को भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त 2 बैतालों को स्मरण किया। उनके आदेश पर दोनों बैताल उनको पहाड़ी पर ले आए तथा उन्होंने कहा कि हम इससे आगे अब नहीं जा सकते। कारण पूछने पे बताया कि एक योगी महात्मा ने इन महल के चारों ओर तंत्र शक्ति का घेरा बनाया हुआ है तथा इस भवन में उनका निवास है तथा इस भवन में वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उन योगी से अधिक हो। वास्तविकता जानने के पश्चात सम्राट विक्रमादित्य ने महल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वह जानना चाहते थे कि उनका पुण्य उन योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वह उस भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए तथा एकाएक उनके पास एक अग्निपिंड आया और वहां स्थिर हो गया तथा महल के अंदर से एक आज्ञा भरा स्वर आया। उनके बाद वह अग्निपिंड चलता हुआ महल के पीछे चला गया तथा दरवाजा साफ हो गया। जब वह अंदर गए तो वही आवाज उनसे उनका परिचय पूछने लगी। तब उन्होंने कहा कि मैं सम्राट विक्रमादित्य हूं। उनको देखकर वहां एक योगी खड़े हुए। जब महाराज विक्रमादित्य ने बताया कि वह उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य हैं तो योगी ने कहा कि वे स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं और उनको आशा नहीं थी कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे। उस योगी ने राजा का आदर सत्कार किया तथा महाराज विक्रमादित्य से कुछ मांगने को कहा। तब महाराज विक्रमादित्य ने तमाम सुख सुविधाओं सहित यह भवन उनसे मांगा। योगी खुशी खुशी यह भवन महाराज विक्रमादित्य को सौंपकर उसी वन में कहीं चले गए। काफी दूर चलने के पश्चात उन योगी को अपना गुरु मिला। जब उनके गुरु ने उनसे पूछा कि आप भटक क्यों रहे हो, तो उन्होंने बता दिया कि वह ने अपना भवन महाराज विक्रमादित्य को भेंट कर चुके हैं।
यह सुनकर उनके गुरु को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी के सबसे दानवीर व्यक्ति को वह क्या दान करेंगे। उन्होंने योगी से कहा कि वह ब्राह्मण के रूप में जाकर विक्रमादित्य से वापस वो भवन मांग लो। तब योगी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर विक्रमादित्य के पास गया तथा रहने के लिए अपने लिए वह भवन मांगा। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि वे अपनी इच्छानुसार उस भवन में रह सकता है, और मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि मैंने भवन तो उसी समय छोड़ा है, मैं तो बस उनकी परीक्षा लेना चाहता था। 31वीं पुतली ने बताया कि महाराज विक्रमादित्य देवताओं के समान गुण वाले थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया था। वह मानव थे, इसीलिए उनको एक दिन अपनी देह को त्याग करना पड़ा, और उन्होंने अपने देह को त्याग कर दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रजा में हाहाकार मच गया, चारों ओर विलाप होने लगे। जब उनकी चिता सजाई गई तो देवताओं ने उनके चिता पे पुष्प वर्षा किया। महाराज विक्रमादित्य के पश्चात उनके बड़े पुत्र को राजगद्दी दी गई, लेकिन वह सिंहासन पर बैठ नहीं सका। उनको समझ नहीं आया कि क्यों इस सिंहासन पर बैठ नहीं पा रहा है। फिर एक दिन स्वयं महाराज विक्रमादित्य उनके सपने में आए और कहा कि तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकोगे जब देवत्व प्राप्त कर लोगे, और जब तुम अपने पुण्य तथा यश में इस सिंहासन पर बैठने लायक हो जाओगे, तब मैं स्वयं में सपने में आकर के बताऊंगा कि अब आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। लेकिन महाराज विक्रमादित्य उनके सपने में नहीं आए। तब उज्जैन के विद्वानों ने महाराज विक्रमादित्य के मौत के पश्चात उनके बराबर योग्य के राजा